अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट क्या चीज़ है। जब भी आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट उससे क्या मुराद है। तो मैनेजमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका क्या मतलब होता है। तो मैनेजमेंट एक्चुअली हमारे पास कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो आप कोई सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले आप प्लान करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है। उसमें इनिशियल वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आप सबसे पहले सोचते हैं कि मैं प्लान क्या करूं और डिसाइड क्या करूं। डिसीजन करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। यानी आपने कोई आइडिया, कोई बिजनेस, कोई आपने डिसाइड किया कि मैंने ये बिजनेस करना है, ये आइडिया मैंने प्रमोट करना है, या मैंने ये प्रोजेक्ट करना है। उसका डिसीजन प्लानिंग आपने की, उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। यानी आपने जो आइडिया सोचा है उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए, जो मिल के आपके उस डिसीजन को आगे एग्जीक्यूट कर सकें, आगे मुकम्मल कर सकें। तो ये सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइज करना। थर्ड स्टेप में आता है फिर जब आपके पास आइडिया भी आ गया, आइडिया मैच्योर आइडिया आ गया, आपने डिसाइड भी कर लिया है और चीज़ें आपके पास जो उस आइडिया को आगे लेके जाने के लिए चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी हो चुकी है, एक्टिविटीज पूरी हो चुकी हैं, ह्यूमंस पूरे हो चुके हैं, टीम्स पूरी हो चुकी हैं, फिर आप उसको लीड करना शुरू कर देते हो। क्योंकि वो आइडिया इनिशियली आपका था, वो प्रोजेक्ट आपका था, वो बिजनेस आइडिया, वो बिजनेस इनिशियली वो स्टार्ट आपने ही किया था, तो आप उसके लीडर बन जाते हैं क्योंकि आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, वही एक्टिविटीज बता रहे होते हैं कि ये रिसोर्सेज हैं, ये एक्टिविटीज हैं, इनको आपने ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, सीक्वेंस में परफॉर्म करना है। फिर आप लीडर बन जाते हो, आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि ये मेरे आइडिया है, इसमें ये रिसोर्सेज चाहिए, ये इनिशियली चीजें होंगी। फिर उसके बाद जैसे आप लीडिंग स्टेप पे चले जाते हैं, थर्ड स्टेप पे चले जाते हैं, फिर आपके पास कंट्रोलिंग स्टेप, लास्ट स्टेप आ जाता है। डिसाइड किया कोई भी आइडिया, प्लानिंग की थी, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज किया और उसके लीडर बने थे। क्या वो चीजें वैसे उस सीक्वेंस में चल रही हैं, यानी जो आपने रिसोर्सेज लगाने थे, क्या वही रिसोर्सेज एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आपने अगर डिसाइड भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लीड भी कर लिया, तो फिर अगर कंट्रोल नहीं करोगे चीजों को, फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करोगे, ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं करोगे, एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करोगे, जो आइडियाज के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं उन पे कंट्रोलिंग फैक्टर्स नहीं लगाओगे, तो फिर आप उस आइडिया को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास मैनेज करना, मैनेजमेंट करना इंजीनियरिंग के अंदर। क्योंकि आपको हमेशा कोई भी इंजीनियरिंग की बात करें, उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट आइडियाज होते हैं, उसमें रिसर्च होती है, तो वो बिजनेस आइडियाज होते हैं। तो उनको आप क्या करते हो, उसमें आप लोगों को लेके आते हो, अपनी टीम्स लेके आते हो, अपने रिसोर्सेज जो है ना, आप फिजिकल रिसोर्सेज, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको मैनेज करना शुरू कर देते हो ऑप्टिमाइज वे में, कि ये मिनिमम हमारे यूटिलाइज हो, इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। फिर आप इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को मिला के वो सारे के सारे चीजों को आपस में लिंक करते हो और आप एक एफिशिएंट और इफेक्टिव, यानी कम से कम टाइम में और आउटपुट आप लेना चाहते हो। तो ये है मैनेजमेंट।